हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने किया क्वांटम यील्ड क्या होती है, और इससे पहले हमने स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ किया था। स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ कहता है कि हर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है, एक क्वांटा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। और क्वांटम यील्ड होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड, जैसे आपको पहले मैं बता भी चुकी हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा और फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो जब आइंस्टाइन ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करता है वो एक फोटोन या एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है, तो दैट मीन्स क्वांटम यील्ड 1 होनी चाहिए, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी 1 होनी चाहिए। लेकिन ये 1 नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन हो जाती है। तो उसके अंदर दो से अधिक मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उस केस में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम यील्ड को। फाई एक से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन एक ही एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेड हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ठीक है, इस केस में हाई क्वांटम यील्ड होती है, एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार मैंने आपको बोला कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके क्वांटा एक्टिवेट या सक्रिय हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं वापस। तो उस केस में एक भी मॉलिक्यूल डिकम्पोज या एक भी मॉलिक्यूल की रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो उस केस में क्वांटम यील्ड एक भी नहीं रह पाती, एक से कम हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं लो क्वांटम यील्ड या क्वांटम यील्ड लेस देन 1। तो ये आप पहले भी कर चुके हो, एक बार फिर से आपको कंफर्म हो गया क्वांटम यील्ड क्या होती है और किस तरह से ये 1, मोर देन 1 और लेस देन 1 होती है। तो इस पे क्वेश्चन आएगा पूरा, तो आप वो कर सकते हो, क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड क्या है और ये क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है। ठीक है, आज मेनली हम करेंगे इसका मेजरमेंट। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ, इन प्राइमरी प्रोसेस ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 क्वांटा, हेंस क्वांटम यील्ड इज यूनिटी। अब ये है एपरेटस जिससे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, हम ये बात कर रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट हुए, तो वो निकालने हैं हमको। और दूसरा हमें निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड या डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड या फोटोन एब्जॉर्ब, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए रिएक्शन को करने में। ठीक है, तो उसके लिए इस सेपरेटर्स में क्या क्या है आप देखिए। सबसे पहले तो है इसके अंदर ए सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये ए सोर्स ऑफ रेडिएशन emitting radiation of suitable intensity in the desired spectral range। एक स्रोत है लाइट का, जो रेडिएशन हमें चाहिए, जो विकिरणें हमें चाहिए वो ये हमें देगा। तो इसके अंदर जो सोर्स यूज़ होता है, जो स्रोत यूज़ होता है, वो होता है फिलामेंट लैम्प या कार्बन मेटल आर्क्स या गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। फिलामेंट लैम्प यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मेटल आर्क भी यूज़ कर सकते हैं, और गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी एज ए लाइट सोर्स, स्रोत लाइट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा है लेंस, ये आप देख रहे हैं लेंस। लेंस सूटेबल फोकल लेंथ का लेंस है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तीसरी मेन चीज़ है मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर या फिल्टर।
मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है बच्चों? कई बार हम देख चुके हैं मोनोक्रोमेटर को। मोनोक्रोमेटर का काम होता है कि कोई भी रेडिएशंस आती हैं वो कई तरह की वेवलेंथ की होती है। तो ये क्या करता है, सारी वेवलेंथ को कट करके सिर्फ एक वेवलेंथ जो हमें चाहिए उस डिजायर्ड वेवलेंथ को आगे तक जाने देता है, बाकी सबको ये रोक लेता है। समझे? जैसे लाइट जा रही है, लाइट यहाँ से आई है, तो उसमें जो लाइट होगी उसमें कई वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी, चारों तरफ की वेवलेंथ की रेडिएशन आप समझो हैं। तो उसमें से हमें एक रेडिएशन चाहिए, एक वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए। जैसे कोई भी आपने वेवलेंथ ले ली, ग्रीन कलर की रेडिएशन चाहिए आपको, तो वो इसमें से सिर्फ वो रेडिएशन पास करने देगा, बाकी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा या नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक वर्णी प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक लाइट। इंग्लिश में क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटर। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर एक वर्णी प्रकाश को ये आगे जाने देता है। ठीक है, तो अब हमारे आता है सैंपल। अब ये जो सैंपल है एक सेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ए सेल प्लेस्ड इन ए थर्मोस्टेट एंड कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर। अब इस सेल को थर्मोस्टेट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है थर्मोस्टेट पे? क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब इस सेल में सैंपल को रखा जाता है। अब ये सेल किस चीज़ का बना हुआ होना चाहिए? ये ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है और क्वार्ट्ज का भी बना हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग लाइट के लिए है। जैसे विजिबल लाइट के लिए जो दृश्य प्रकाश की रेंज है उसके अंदर ये सेल बना होता है ग्लास का। और उन रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉन्ग से कम होती है, यूवी रेंज में जो ग्लास ये बना होता है क्वार्ट्ज का। तो हम जहाँ सैंपल लेते हैं जिस सेल में, वो अलग अलग क्वालिटी का बना होगा। जब हमें यहाँ लाइट विजिबल रेंज की लगेगी तो हम इसको ग्लास में लेंगे, सेल ग्लास का लेंगे, और अगर हमें यूवी लाइट चाहिए है तो हम क्वार्ट्ज का बना हुआ सेल लेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? अब लास्ट है रिकॉर्डर या डिटेक्टर। ये दो तरह के होते हैं, थर्मोपाइल और एन एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर यूज होता है इसका। अब एक्टिनोमीटर क्या है ये भी हम स्टडी करते हैं, तो इससे पहले आप एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या है। लाइट सोर्स मैंने बताया, फिलामेंट लैम्प, कार्बन मेटल आर्क और डिस्चार्ज ट्यूब। सेकंड लेंस है, एक सूटेबल फोकल लेंथ का लेंस है। तीसरा मोनोक्रोमेटर है, जो सभी वेवलेंथ की लाइट को हटाकर सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट को ही पास होने देता है। उसके बाद सैंपल है, जो भी हम सैंपल है जिसका हमने क्वांटम यील्ड निकालनी है उस सैंपल को लेते हैं, उसके लिए अलग अलग सेल लेते हैं। और उसके बाद डिटेक्टर है, जो मैंने आपको बताया हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिनोमीटर। अब एक्टिनोमीटर का क्या काम है? केमिकल एक्टिनोमीटर डिवाइस होती है जिसके अंदर एक गैस मिक्सचर भी हो सकता है या सॉल्यूशन का मिक्सचर भी हो सकता है, जो लाइट के प्रति संवेदनशील या सेंसिटिव हो। ठीक है, जो इसके अंदर मटेरियल होगा। तो केमिकल एक्टिनोमीटर में हम यूज़ करते हैं यूरेनाइल ऑक्जेलेट। ठीक है, यूरेनाइल ऑक्जेलेट होता है जो कैसे बनता है, इसके अंदर 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं। मैं एक बार और आगे भी बताऊंगी इसको आपको, जब हम करेंगे फोटोसेंसिटाइज़र तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के लिए बता देती हूँ। इसमें 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और 0.01 मोल यूरेनाइल सल्फेट लेते हैं। तो यूरेनाइल सल्फेट क्या करता है, फोटोसेंसिटाइजर होता है। ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्जेलिक एसिड को दे देता है, और ऑक्जेलिक एसिड टूट के फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिनोमीटर है जिसके अंदर ये मिक्सचर पड़ा है, ये मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है, ये जो लाइट यहाँ पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को मापता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सिर्फ सॉल्वेंट लेंगे। इस सेल के अंदर पहले सिर्फ सॉल्वेंट लेंगे,
तो जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो यहाँ से लाइट गई, उसकी तीव्रता को हमने यहाँ नाप लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना सैंपल भरेंगे जिसकी हमने क्वांटम यील्ड निकालनी है। उस सैंपल को लेंगे। अब क्या होगा, वही प्रकाश जब यहाँ से आएगा, वो लाइट आएगी, तो वो सैंपल इस लाइट में से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है ना। देखो बच्चों, पहले क्या किया हमने, सिर्फ सॉल्वेंट लिया। ठीक है, सॉल्वेंट लिया जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा लाइट को, तो ये लाइट सीधी यहाँ से पास होके इधर आ गई डिटेक्टर पे, तो हमें लाइट की इंटेंसिटी पता चली। अब हमने इसमें सैंपल ले लिया, तो सैंपल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया कुछ इंटेंसिटी को, तो यहाँ जो डिटेक्टर पे लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सैंपल ने कितनी इंटेंसिटी लाइट की एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो कितना आइंस्टाइन एब्जॉर्ब हुआ है वो हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या रह गई क्वांटम यील्ड के लिए, हमारे पास रह गई है ये डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। तो हम ये काइनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, तो काइनेटिक्स से रेट ऑफ रिएक्शन से हम मेजर कर सकते हैं इसको। हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चेंज जो होती है, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया काइनेटिक्स में कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन या नंबर ऑफ मोल्स, वो केमिकल काइनेटिक्स से निकालेंगे और इन दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटम। तो ये अपडेटस बुक में आपके दिया हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट वही है, लेंस है, फिल्टर या मोनोक्रोमेटर कहते हैं, एक स्लिट है, ये सेल है, सेल जिसके अंदर सैंपल पड़ा है और इसको थर्मोस्टेट पे रखा गया है। थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। ये रिकॉर्डर है, जो रिकॉर्डर होता है वो थर्मोपाइल भी हो सकता है और मैंने भी आपको इसके बारे में बताया एक्टिनोमीटर के बारे में, तो वो एक्टिनोमीटर भी हो सकता है। तो इस तरह से आप कैसे क्या कर सकते हैं, क्वांटम यील्ड का मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये एक फुल क्वेश्चन है, क्वांटम यील्ड क्या होती है और ये किस पे डिपेंड करती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, टेम्परेचर पे और कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो वो भी आ सकता है, और इसका मेजरमेंट। तो ये एक फुल क्वेश्चन है जिसको अपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आप करिए, इसको रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच।